अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना जरार रिजवी। प्रोग्राम सच लेके हाजिर हूँ। फिल्म का टॉपिक हो, सियासत का टॉपिक हो, क्रिकेट का टॉपिक हो या कोई जनरल टॉपिक हो, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। दुनिया को बताने के लिए, अपने आने वाली नस्लों को बताने के लिए हमारे पास 3 तारीखें हैं। 6 सितंबर, 14 अगस्त, 23 मार्च। हमारे पास किसी को बताने के लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि जिनसे हम अलग हुए, भारत आज वो माशी लिहाज से दुनिया के 5वें नंबर पर है। और जो हमसे अलग हुआ, जो मशरक़ी पाकिस्तान था, अब वो बांग्लादेश है। आज हमें सैलाब ज़दगान के लिए वो हमारी इमदाद कर रहा है। क्या हमें शर्म गैरत नाम की कोई चीज़ भी नहीं है? आज आप बांग्लादेश से इमदाद ले रहे हैं, कमाल है। क्या हमें एहसास ही नहीं है कि हम उस मुल्क से ले रहे हैं जिसको हमने अलग कर दिया? और बंगाली के लिए भुट्टो साहब ने क्या लफ्ज़ कहते हैं, ये भी पाकिस्तान की आवाम को मालूम था। आज जरदारी साहब और उनके नवासे साहब बांग्लादेश से हेल्प ले रहे हैं, इमदाद ले रहे हैं, उन्हें शर्म ही नहीं आ रही। हालांकि इमदाद तो आप बरस से ले रहे हैं और ये 5वां सैलाब है। और जिस के दौर में ये सैलाब आया है, उसने उस दौर में जितना पैसा आया है, मैं समझता हूँ 10 या 20% पाकिस्तान में पैसा रहा है, जो गरीब मजबूर लोगों की हेल्प की गई, वरना सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर गया और वो बाहर के स्विस बैंकों में जमा है। कोई इनसे पूछने वाला है? और आज भी वही हो रहा है। आज भी आप जाके देखें, सिंध की दुकानों पे यूके से आए हुए आटे की बोरियां बिक रही हैं, उस पर लिखा हुआ नो फॉर सेल। तो कौन बिकवा रहा है? ये कौन दे रहा है? और जो पैसा आ रहा है, इतना अरबों करोड़ों अरबों रुपये आया, तो अभी तक गरीबों को पहुंच ही नहीं रहा। सोशल मीडिया पे, चैनलों पे वहाँ के लोग चीख रहे हैं कि हमें नहीं मिले, उनकी अभी तक हेल्प नहीं हुई। क्या करेंगे आप? ये पैसा भी गायब कर देंगे? अरे भाई, गरीब मजबूर लोग हैं, घर बना के दें, नहीं बना सकते, उनको बुलाएं, उनके शनाख्ती कार्ड देखें और उसके हिसाब से जो समझते हैं, जो जिस लायक है, उसको 2 लाख 3 लाख दें। जो और बड़ा कोई है जो जिसका सब कुछ ही मिट गया है, कोई ज़मींदार था, ज़मीनें थी, जिनके जानवर थे, गाय बैल ऊँट, उनको 10 लाख 8 लाख इस तरह से अमाउंट दें। एक हिसाब लगाएं ना, कौन किस लायक है, कौन कितना मजबूर है, उसके हिसाब से पेमेंट करें। वो अपने घर बनाए, झोपड़ियाँ बनाएं, उम्मीदें आश्रय ना दिखाएं कि आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ ख़त्म हो जाए और सारा पैसा पाकिस्तान से बाहर स्विस बैंकों में चला जाए। पैसा तो आज भी स्विस बैंकों में आप सबका पड़ा हुआ है, तो वापस क्यों नहीं मंगा रहे? आप सब भीखी को मांगते हैं। क्यों हेल्प, मदद, कशकोल लेके 70-75 साल से आप कशकोल ही लेके पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं, और आज भी वही कुछ हो रहा है। तो खुदारा भीख ना मांगे। जितने वज़रा हैं, जितने MP MNA हैं, उनसे 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ निकलवाएं। क्या सब गरीब हैं? वो गरीब को तो आपने सियासत में आने ही दिया। ये तो वडेरे चौधरियाँ, सरमायादारी इस मुल्क में सियासत करते हैं, वही इस मुल्क के वज़रा बनते हैं, सदर वज़ीर बनते हैं। गरीब को कभी बनाया? गरीब को तो आपने ऐसा सिस्टम किया कि गरीब इलेक्शन में आ ही नहीं सकता, सियासत आ ही नहीं सकता। जब आएगा अमीर आएगा। अगर हमें ज़रा सी भी गैरत होती तो इस सैलाब के पानी में हम डूब मरते। बांग्लादेश से इमदाद लेने से बेहतर था आप सब मर जाते। आप सब इन गरीब जो मरे हैं उनके साथ आप भी डूब मर जाते तो बेहतर था। मगर आप मरना नहीं चाहते, आप सिर्फ कुर्सियाँ हासिल करना चाहते हैं, एक हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत करना चाहते हैं। इस मुल्क को खोखला कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है, मगर आप इस कुर्सी की जान नहीं छोड़ रहे। आप आज भी इस कुर्सी से पाकिस्तान की वजारतें कब्ज़ा करके रखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने के अलावा दुनिया में हमने कोई काम नहीं किया। जब जंग का ख़तरा था तो नवाज़ शरीफ के रफ़ीक़ कार अयाज सादिक ने आर्मी
चीख के बारे में खौफ से कांपता हुआ बुज़दिल कहा। कभी वो शर्मिंदा हुआ और ना उनके लोगों ने उसको समझाया, ना टोका कि ये तुम क्या कह रहे हो। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वालों को बदतरीन हथियार इस शख्स ने फराहम किए। तारीख में शायद ही कोई ऐसी दूसरी मिसाल मिलती हो, मगर कोई कुछ नहीं कह रहा। जानते बूझते कि कौन हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ बातें करता है, कोई कुछ नहीं कहा यार। इमरान खान ने कोई एक बात समझाने के लिए भी की तो उस पर दहशतगर्दी और पता नहीं कौन कौन से केस बना दिए गए। बहरहाल मैं तो फिर ये कहता हूँ कि सियासी कोई भी पार्टी हो, एक दूसरे की मुखालफत वाला जो लफ्ज़ है वो ख़त्म कर दें, एक दूसरे को गड़ा ना खोदें, क्योंकि जो गड़ा खोदता है वो इसमें गिरता है। एक दूसरे से मसालत करें और इस मुल्क को किसी अच्छे डगर पे लेके जाएं जिससे मुल्क तबाही से बच जाए। खुदारा इसे श्रीलंका ना बनाएं, इसे पाकिस्तानी बनाएं, वही बनाएं जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था और जो जैसा कायद आज़म चाहते थे। खुदारा वही पाकिस्तान बनाएं। क्या ख्याल है आपका?